नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पत्नी ने पत्नी की बेरहमी से की पिटाई, गुप्तांग में डाल दिया सर या हालत नाजुक। पहले की शराब पार्टी, फिर जिगरी दोस्त ने ही आरक्षक को मारी गोली। उधार में गुटखा न देने पर आरोपी ने ट्रैक्टर से दुकानदार और मासूम के बेटे पर किया जानलेवा हमला। और रीवा में एक बार फिर हथियारों का खुला प्रदर्शन, नाबालिग लड़कों ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया अपलोड। इन खबरों सहित अन्य खबरें। मऊगंज जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की और उसके बाद उसके गुप्तांग में सरिया डाल दिया। मऊगंज जिले के गौरी शाहपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पीड़िता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, जबकि आरोपी और उसके सहयोगी फरार बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रामनई की रहने वाली युवती का विवाह लगभग 1 साल पहले गौरी शाहपुर के रहने वाले युवक से हुआ था। आरोप है कि विवाह के बाद से ही पीड़िता के साथ लगातार मारपीट और प्रताड़ना की घटनाएं होती रहीं। बताया जा रहा है कि करीब 10 दिन पहले मायके पक्ष और गांव के कुछ लोगों, जिनमें शाहपुर के पूर्व सरपंच भी शामिल थे, उनकी समझाइश के बाद युवती को दोबारा ससुराल भेजा गया था। लेकिन बीते दिनों जो हुआ उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। परिजनों का आरोप है कि किसी बात को लेकर आरोपी पति ने हैवानियत की सारी सीमाएं लांघते हुए युवती के गुप्तांग में सरिया डाल दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। घटना के बाद आरोपी की मां और अन्य लोग पीड़ित को बिना पुलिस को सूचना दिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन भर्ती कराने के बाद पूर्व सरपंच सहित अन्य लोग वहां से फरार हो गए। फिलहाल पीड़िता का इलाज रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल के गायनी आईसीयू में जारी है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं इस अमानवीय घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और लोग आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बच्ची के साथ वो गलत हुआ, मारपीट की है। अभी 10 रोज पहले बुलाने आए थे, सरपंच वगैरह बोले कि सरपंच वगैरह सब आए तो बोला हम भेज दिए वहाँ। तो ये कल बहुत देर से मार रहे थे, कल मारपीट करके उसे सबरी का राड का उपयोग किए हैं, प्राइवेट गार्ड। ये महीने से चल रहा है मारपीट। उसे पति ने सालेन पटेल गौरी पे गौरी गार्ड शाहपुर मऊगंज राम नहीं की। कल पता चला, कल 2 बजे ये हुआ कांड। दिन में कितने साल की है? 25-20 साल की। परसाजू की है। शादी कब हुई थी? पर अप्रैल में। क्या इलाज हो रहा है? नहीं हो, इलाज हो रहा है वहाँ पे। बोले कि जाओ साल पहले रिपोर्ट करो। गंभीर हालत है। नहीं, अभी नहीं हुआ। वहाँ से कोई वो नहीं हुआ। वहाँ से डायरेक्ट ले आए हैं। उसकी मम्मी सास उन्हें भर्ती की, यहाँ पे ले आए हैं। 2 आदमी और थे तो फरार हो गए। पुलिस को सूचना दी गई थी? वहाँ सूचना नहीं दी है, यहाँ ले आके दवाई कराने। ससुराल पक्ष वाले जाके भर्ती? हाँ, ससुराल पक्ष वाले। हम पिताजी हैं। कौन बताया आपको? वहीं से पता, बच्ची बताई क्या बताया कि इन्हें मारा पीटा है, ऐसे ऐसे काम करती है। वो भी गंभीर है वहाँ, मतलब पुलिस वाले पुलिस नहीं आई। अच्छा, आपके ये दामाद करते क्या थे? ये घर में रहते, बाहर रहते कंपनी पे। अकेले मारपीट किए कोई और था? अकेले मारपीट किए कोई और भी था? उसकी सिस्टर थी और उसकी सिस्टर और बोल रहे हम तो वहाँ गए नहीं। एक जिगरी दोस्त जो कभी साथ बैठकर खुशियां बांटता था, वही दोस्त अब मौत की वजह बन गया। रीवा की ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि भरोसे के टूटने की दर्दनाक कहानी बन गई। देखिए ये रिपोर्ट। रीवा जिले के समान थाना क्षेत्र के गड़रिया मोहल्ले में हुई इस वारदात ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। मृतक आरक्षक राकेश कुमार पटेल मैहर जिले के रामनगर थाने में पदस्थ थे। बताया गया है कि बेटे की तबीयत खराब होने के कारण वो छुट्टी लेकर गांव आए थे। रविवार देर रात घर वालों से कुछ देर में लौटने की बात कहकर निकले और पड़ोस में रहने वाले अपने करीबी दोस्त राकेश तिवारी के घर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक दोनों दोस्तों के बीच पहले शराब पार्टी हुई, लेकिन नशे के दौरान किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। आरोप है कि राकेश तिवारी ने पिस्टल निकालकर आरक्षक राकेश कुमार पटेल की कनपट्टी पर गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी पक्ष के लोग घायल पुलिसकर्मी को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
उधर घटना के बाद समान थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक गुरकरण सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं फॉरेंसिक टीम मौके का बारीकी से निरीक्षण कर रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, रात में करीब 12 बजे सूचना मिली कि थाना रामनगर जिला मैयर में पदस्थ आरक्षक राकेश पटेल, जो यहाँ थाना समान क्षेत्र का रहने वाला है, उसको सिर में गोली लगी है और जो मौके पर वहाँ से यहाँ पर आए, एसडीएमएच में आए और अभी जो है आगे की कार्रवाई जो है पोस्टमार्टम और बाकी कार्रवाई जो है अभी की जानी है। एफएसएल की टीम यहाँ मौजूद है और सारे जो फैक्ट हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उनका मुआयना किया जा रहा है और जो भी विधिवत कार्रवाई है उसको किया जाएगा। सर, आरोपी की पहचान हुई है अभी तक कौन था? देखिए, अभी घटनाक्रम में आरोपी नहीं कह सकते हैं कि क्या रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, क्लैरिटी नहीं आई है कि एग्जैक्टली किस टाइप के घाव हैं, किस टाइप की चोट है। तो पोस्टमार्टम के बाद और जब एफएसएल टीम पूरा घटनास्थल मुआयना कर लेगी उसके बाद कुछ कहना बाकी है। अपने घर से दूसरे घर में उनकी डेड बॉडी मिली? जी, जो जिनके घर ये घटनाक्रम हुआ है उनका पुराना संबंध है, इनसे पुराने दोस्त हैं, ये करीब 10 साल से इनकी पहचान है, पारिवारिक संबंध है, ऐसा प्रथम दृष्टया सामने आया। अस्पताल में कौन भर्ती करा है? देखिए, अभी तो अस्पताल में जो उनके घर वाले ही हैं, जो जिनके घर ये बैठा था और जो साथ में थे इनके, उन्होंने इनको घटना हुई? हमारे भांजे हैं और घटना, हम गांव में थे, हमको 1:30 बजे फ़ोन आया, तब हम अस्पताल पहुंचे। कैसे घटना हुई, क्या कारण? घटना का तो हम नहीं जानते हैं। ये आना जाना इन लोगों का शुरू रहता था। जब ये छुट्टी में आते थे, बच्चे की तबीयत खराब थी इसलिए आया था और आने के बाद लगता है अस्पताल में दिखाया कि नहीं, या कि बुलाने गया उसको, उसने फ़ोन किया भी, ये बाकी जानकारी तो अपने को नहीं है। तो जब 1:30 बजे फ़ोन आया तो बोले कि संजय गांधी मिली है उसको। फिर आने के बाद यहाँ पता चला गोली मार दी है। तो कौन गोली मारे हैं, कुछ जानकारी है? गोली मारे हैं उन्हीं के, मतलब जहाँ पर रहते थे उससे मान के चलिए 100-150 मीटर दूर। उस लड़के का राकेश मिश्रा नाम, राकेश तिवारी। ये पुराने दोस्त बताए जा रहे हैं, क्या रंजिश, क्या कारण? पुराने तो नहीं, अभी 1-1.5 साल से थोड़ा वहाँ पर घर बनाया भांजा, इसलिए मोहल्ले के नाते आना जाना था, बाकी और ऐसा कुछ नहीं। अब इस रंजिश का क्या कारण है, ये वो होते तो बताते, अब अपने को तो विशेष नहीं है। ये अपने घर में बुला के और हाँ, अपने घर में बुलाया था। किस लिए बुलाए थे? अब घर में, अब जिस कारण पर्पज से बुलाया रहा हो अब ये जानकारी नहीं है। घर में बुलाया, फिर उसकी पता चलता है कि बहन 1 बजे के लगभग आई है, 12 बजे के लगभग। हमारी भांजी लोग रहती थी तो इनको बताई है कि वो, हम लोग घर में छोटू छोटू कहते थे, इसे राकेश नाम है। तो फिर जब वो बताई कि आपका मतलब तबीयत खराब है, अस्पताल ले गए हैं, फिर उसके मम्मी मतलब पापा भी गांव से आए थे, तो वो और उसकी बहन, छोटी बहन, वो यहाँ आई, फिर हमको फ़ोन लगाया। फिर हम गांव से मतलब 1:30 बजे चले हैं, तो 2:15 बजे। क्या जानकारी मिली अभी तक आपको? दरअसल हमारे इलाके में नहीं हुई है, हत्या हुई है कि क्या हुआ है इसके विषय में हमको जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ 11/5/26 से उन्होंने ज्वाइन किया था, 11/5/26 को, और कल शाम को वो पूछ के कि बच्चे की तबीयत गड़बड़ है, दिखाने जाना है। तो मुझसे पूछे थे तो मैंने बोला था कि ठीक है, चले जाइए, बच्चे को दिखा के आप जैसे ही हो जाएगा तो आ जाइएगा सुबह की गणना में 10 बजे तक। तो यही बात हुई थी और अमूमन जो है तो 4-6 दिन 10 दिन में यदि किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है और थाने की आवश्यकता नहीं रहती तो रात में यदि पूछ के जाते हैं कोई तो छोड़ा जा सकता है। क्या जानकारी मिली आपको रीवा से बाद में? रीवा से जानकारी ये मिली कि गोली चल गई है, उनके कनपट्टी में कहीं गोली लगी है और जिससे उनकी अस्पताल ले जाएगा जहाँ पे उनको मृत घोषित किए गए हैं। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत तमरी में उधारी में गुटखा न देने पर महिला दुकानदार और उसके मासूम बेटे पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। 14 मई 2026 की शाम तकरीबन 4 बजे रेखा साकेत पत्नी जितेंद्र साकेत, जो कि तमरी की रहने वाली है, अपने पुत्र इयान साकेत के साथ किराने की दुकान पर बैठी थी। तभी गांव के ज्ञानेंद्र सिंह एवं रामकृष्ण उर्फ लालू निवासी ग्राम बांसी ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और राष्ट्रीय गुटखा उधार मांगने लगे। उधारी देने से मना करने पर दोनों आरोपी गाली गलौज करते हुए वहां से चले गए
और धमकी दी कि देखते हैं कि तुम्हारी दुकानदारी कैसे चलती है। आरोप है कि कुछ देर बाद आरोपी ट्रैक्टर वापस लेकर आए और जानबूझकर दुकान में जोरदार टक्कर मार दी। घटना में दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और रेखा साकेत के सर, हाथ, पैर और कमर में गंभीर चोटें आईं। वहीं उसके 4 वर्षीय पुत्र यान साकेत के सिर में गंभीर चोटें लगने से लहूलुहान हो गया। महिला के शोर मचाने पर उसके पति, ससुर और गांव के कई लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को आता देख आरोपी ट्रैक्टर मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। जाते जाते आरोपियों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी एक बार फिर दी। दुकान में मैं बैठी थी, वो आए, ट्रैक्टर से उतरे और बोले कि राशि चाहिए, तो बोले कि उधार चाहिए राशि, तो हम बोले कि हम नहीं देंगे उधार। तो गाली दिया, मतलब अंत संत गाली बोला, गलत शब्द निकाला मुँह से। बस गाली निकाला, पीछे करा, बस आगे ठोक के अब तुरंत आगे मोड़ा, फिर मैं चिल्लाने लगी तो गांव बस्ती के जूझने लगे सब लोग। मतलब ट्रैक्टर पे आपको ठोकर मारी है? जी सर, ट्रैक्टर दुकान के अंदर थी? दुकान के अंदर थी। मेरे पूरी दीवार टूट गई, मेरे बच्चे की भी चोट लगी, मेरे भी चोट लगी। कौन है, क्या नाम है उनका, पहचान? सर बांसी का था, लेकिन हमको नहीं पता था, नाम नहीं पता था उसका, लेकिन ये पता था वहाँ पास निकलता है, बांसी का आदमी है। मतलब राशि आपने नहीं दिया तो उसने ट्रैक्टर आपकी दुकान? जी सर, हाँ। तो गाली, इतनी बुरी गाली दिया और डायरेक्ट क्या बताएं, हमारे बच्चे भी था, हम भी दोनों जान से। और भी कुछ लोग थे? 2 आदमी थे उसमें। मेरा नाम जितेंद्र साकेत, मैं ग्राम तमरी से हूँ, थाना गोविंदगढ़ में लगता है। घटना क्या हुई है? घटना ये है कि मेरी बीवी दुकान पे थी, ज्ञानेंद्र सिंह और उर्फ लालू, एक लालू नाम का लड़का था। वो दोनों लोग ट्रैक्टर पे आए, ट्रैक्टर से उतरे हैं और राजश्री मांगे। राजश्री उधार न देने पर उन्होंने क्या किया कि गाली गलौज करते हुए डायरेक्ट दुकान पे ठोकर मार दी। जी, घायल कौन हुआ? घायल मेरा एक बच्चा हुआ, ये इसके टाँका लगे हुए हैं, और मेरी बीवी के पैर, कमर से लेके पैर तक गंभीर चोटें आई। कौन सा थाना लगता है, रिपोर्ट की है आप लोगों ने? जी, मेरे पिताजी गए थे, हम लोग तो हॉस्पिटल चले आए थे, और जैसे ही हॉस्पिटल आए तो ये लोग, गांव के लोग, कई लोग गए थे, 10-15 लोग गए थे थाना, गोविंदगढ़ थाना है। FIR हुई? तो वहाँ FIR हुई, पर एक मतलब अज्ञात टाइप का FIR किए हैं, जिसमें हाँ, पिताजी ने मेरे नाम बताए थे कि फला फला व्यक्ति हैं, तो वहाँ पे उनका नाम नहीं दर्ज कराया गया। मतलब जो आप लोगों ने बताया वो लिखा नहीं गया? वहाँ लिखा नहीं गया, क्योंकि वहाँ हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमारा जो नुकसान हुआ है वो भरपाई हो और न्याय मिले, उनको सजा मिले। थाना समान पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 16 मई 2026 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति बाण सागर तलैया के पास एक पीले रंग के झोले में अवैध हथियार लेकर ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना समान पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर दी। पुलिस को देखते ही दोनों संदिग्ध भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम समीर खान, उम्र 26 साल, निवासी थाना बिछिया, रितेश उर्फ लक्की, उम्र 25 साल, निवासी थाना मनगमा, दोनों आरोपी वर्तमान में बिछिया थाना क्षेत्र के किराए के मकान में रह रहे थे। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक पीले रंग के झोले में रखे 2 नग 12 बोर देसी कट्टा और 2 नग देसी पिस्टल बरामद किए गए। जब पुलिस ने हथियारों के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे तो आरोपी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। थाना समान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(a) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जब्त किए गए हथियारों को विधिवत जब्त कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है। परसों रात में मुखबिर सूचना पे 2 युवकों से, समीर खान और रितेश दुबे, ये दोनों युवकों से 4 नग अवैध वेपन बरामद किए गए हैं, जिसमें 2 कट्टा है और 2 पिस्टल। कहाँ से लेके आए? अब ला के आने वाली जो कहानी है उसमें इन्होंने एक व्यक्ति से लाना बताया था, उसकी तस्दीक की जा रही है, और जो वेपन है तो वो इन्हीं कब्जे से मिले हैं, जिसको ये बिक्री करने के लिए ले जा रहे थे। घटना अंजाम देना नहीं, उनके द्वारा ये बताया गया कि इनकी किसी अज्ञात युवक से बात हुई थी, जो एकांत में उससे मिल रहे थे, ये कि इसको बिक्री करने के लिए। देखते रहिए रिवर 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीबा ज्वेलर्स का हार ले आई, छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने
लक्ष्मी के गले में आईना चमक गया, बन गया वो अप्सरा इनका गहना। हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई, बन गया नई बहुरा इनका गहना। हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सिर्फ फिर से। नईगढ़ी थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे का लाइव सीसीटीवी वीडियो सोमवार को सामने आया। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक उछलकर सड़क किनारे दूर जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार दंपत्ति भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। डीहा गांव का रहने वाला 19 वर्षीय सुभाष कुमार साकेत उर्फ नीलू जंगल से तेंदू पत्ता तोड़कर साइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार पल्सर बाइक ने उसे सामने से टक्कर मार दी। हादसे के बाद साइकिल चालक सड़क पर दूर जा गिरा और बाइक भी अनियंत्रित होकर फिसलती चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने तत्काल घायलों को नईगढ़ अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने निरीक्षण के बाद सुभाष को मृत घोषित कर दिया, जबकि बाइक चालक रहीश साहू निवासी महसाम और उसकी पत्नी प्रीति साहू की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कर दिया गया। बताया गया है कि दंपत्ति हिनौती स्थित ससुराल से अष्टभुजा धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। रीवा जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। आलम यह है कि अब 16 से 18 साल की उम्र के नाबालिग लड़के हाथों में अवैध हथियार लेकर खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां कुछ युवक हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक बंद कमरे में डीजे की तेज धुन पर नाच रहे हैं और डांस करने के साथ ही उनके हाथों में अवैध हथियार दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें वो हवा में लहराकर अपनी धौंस जमा रहे हैं। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वीडियो में जो युवक हाथ में पिस्टल लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं, उनकी पहचान बाबू लोनिया के रूप में हुई है। वो सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कबाड़ी मोहल्ले वार्ड 19 का रहने वाला है। वीडियो में दिख रहे अन्य सभी युवक भी कबाड़ी मोहल्ले के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है।
रीवा शहर में एक बार फिर दबंगई और मारपीट का मामला सामने आया है, जहां बीती रात आयुर्वेद कॉलेज के सामने पुष्पराज नगर में जमकर बवाल हुआ। रीवा शहर में एक बार फिर दबंगई और मारपीट का मामला सामने आया है, जहां बीती रात आयुर्वेद कॉलेज के समीप पुष्पराज नगर इलाके में जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि बंसल बस्ती के कुछ लोगों ने आधा दर्जन युवकों पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना रीवा शहर के आयुर्वेद कॉलेज के पास स्थित पुष्पराज नगर की है, जहां देर रात अचानक विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिसमें मौके पर अफरा तफरी मच गई। हमले में बिछिया निवासी रिजवान खान सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पुष्पराज नगर निवासी दीपू नामक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमलावर बंसल बस्ती के रहने वाले हैं, जिन्होंने पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। हम लोग इधर से आ रहे थे गाड़ी में, तो यहाँ 20 लोग थे और मारने लगे इकट्ठा। हमारे एक पीछे बैठे थे मोहन यादव, उनको मार दिए हैं। अब पता नहीं, उनका पता नहीं है क्या उनका उद्देश्य क्या था, क्या चाहते थे? उद्देश्य अब हमको पता नहीं। हम लोग तो यहाँ से निकले तो यहाँ पे पकड़ लिए। 20 लड़के थे, तलवार डंडा हाकी सब लिए हुए थे। अभी आप बताए कुछ लूट भी हुई है क्या? लूट हुई, अब उसको बेचारे को मारे पकड़े, सब उसको छीन ले गए, सब क्या है पता नहीं। आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग तो, मेरा घर ही है पुष्पराज नगर में। उनका भी घर यही है? हाँ, उनका भी घर है यहीं। संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग की मिली लाश को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। 16 मई को बहुरी बांध में तेजभान कुशवाहा की लाश मिली थी, जिसको लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और सड़क जाम कर दिया था। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और उचित जांच का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। परिजनों ने बताया कि परिवार के ही कुछ लोगों से ज़मीनी विवाद था। हाल ही में तेजभान 2 कमरे का मकान बनवा रहे थे, तब परिवार वालों ने धमकी दी थी कि उस घर में रह नहीं पाओगे। उन्हें आशंका है कि इन्हीं लोगों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि आज पुलिस के संरक्षण में शव को पोस्टमार्टम के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया। वजह ये थी कि हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय तेजभान कुशवाहा जी का नृशंस हत्या की गई। मतलब मर्डर, पूरा मैटर समझ में आ रहा है। आप लोग भी, जो पुलिस टीम भी गई है, तो बॉडी को जो है तो जांच करके देखी है ना। तो उनका जो है तो 16 तारीख में लगभग जो बगल वाले हैं उनके सीसीटीवी कैमरे को जब खंगाला गया तो उसमें 8:24 तक मतलब वहाँ पर वो जाते दिख रहे हैं, लेकिन आगे नहीं दिख रहे हैं। कुछ समय के बाद वो कैमरा आगे ओपन नहीं था और इसीलिए हम सबकी मांग थी वहाँ पर कि इन पर मतलब, चूँकि उसके पहले मारपीट, जो चाचा लोग हैं, बड़े पिताजी लोग, वो बता रहे हैं कि कई बार मारपीट हुई, 2-3 बार मारपीट हुई है ना। और धमकी, अभी वो वहाँ पर एक आवास 2 कमरे का बना रहे हैं, मकान बना रहे थे, तो उसके समय भी बताएं कि धमकी दे रहे थे कि इस घर में रह नहीं पाओ। इस आधार पर, इन सभी फैक्टरों के आधार पर घर वालों का यही हुआ है कि मर्डर पड़ोसी के द्वारा किया। कल दोपहर में 2 बजे पुलिस को सूचना मिली कि बहुरी बांध गांव में एक व्यक्ति का शव जो है खेत में पड़ा हुआ है। तत्काल मौके पे पहुंच कर उसको देखा गया। बाद में उनकी पहचान हुई, पता चला कि उन्हीं का खेत था जहां शव पड़ा हुआ था। उनका नाम तेजभान कुशवाहा था। परिजनों ने उनकी पहचान की। उनके द्वारा मर्ग की सूचना दी गई है, रिपोर्ट दर्ज की गई है। अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी SGMH में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु कारण स्पष्ट हो पाएगा। हंगामा किस बात को लेकर कर रहे थे परिजनों? कुछ नाराजगी थी, उनको कुछ शक संदेह था घटना को लेकर के। इस संबंध में उनको समझाइश दी गई कि मृत्यु कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। बाद में परिजन इस बात पर संतुष्ट हुए और अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी आई हुई है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।